हम प्रवेश कर चुके हैं दिव्य धर्म यज्ञ दिवस प्रदर्शनी में। दोस्तों, यहाँ पे जो सर्वप्रथम फ़ोटो यहाँ पे लगाई गई है, इसमें दर्शाया गया है कि जो अष्टानंद ऋषि जी हैं, जब कबीर साहब 600 वर्ष पूर्व सतलोक से कलयुग में प्रकट हुए थे, उस समय श्री ऋषि अष्टानंद जी ने उनको देखा था जब उन्होंने लहरतारा तालाब पर अपना प्रकट हुए थे कबीर साहब जी। तो ऋषि अष्टानंद जी साक्ष्य हैं इस चीज़ के कि जो कबीर साहब ने 600 वर्ष पूर्व लहरतारा तालाब में प्रकट हुए थे, उस चीज़ के साक्ष्य हैं ऋषि अष्टानंद जी। अभी हम आगे की तस्वीरों में देखेंगे कि कबीर साहब ने 600 वर्ष पूर्व, लगभग 509 वर्ष पहले एक विशाल भंडारे का आयोजन किया था, जो कि झूठी चिट्ठी जो है सिकंदर लोधी जो बादशाह था दिल्ली का, उसके जो पीर थे शेख तकी जी, उसके द्वारा झूठा प्रचार किया गया था कबीर साहब के प्रति कि कबीर साहब जी जो हैं भंडारा करेंगे 3 दिन का। तो यहाँ पे जो ये फ़ोटो में दिखाया गया है कि जो शेख तकी जी हैं, परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करने, काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए शेख तकी पीर। तो इसका कारण ये था कि जो सिकंदर लोधी थे वो कबीर साहब से काफ़ी प्रभावित थे और उनके शिष्य भी हो चुके थे सिकंदर लोधी जी कबीर परमेश्वर के। तो जो शेख तकी था वो सिकंदर लोधी का पीर था। तो शेख तकी जी को इस चीज़ से ईर्ष्या थी कि जो कबीर साहब हैं वो जो है सिकंदर लोधी के गुरु हैं और उनसे जो है नाम दीक्षा ली है सिकंदर लोधी जी ने। तो इस ईर्ष्या के वश जो है उनको नीचा दिखाने का प्रयास करने में जुटा रहता था शेख तकी। तो उसी के चक्कर में जो है शेख तकी ने झूठी आमंत्रण दिया लोगों को कि कबीर साहब जी काशी में भंडारा देंगे। अभी हम जो नेक्स्ट तस्वीर देख रहे हैं, इसमें दर्शाया गया है कि जो निमंत्रण देने के बाद, शेख तकी द्वारा झूठा निमंत्रण लोगों तक देने के बाद, तो काफ़ी जनता है वहाँ की, जो आसपास के काशी नगर के क्षेत्र के जो लोग हैं, लगभग 18 लाख लोग वहाँ पर पहुँच गए थे अपने श्रद्धालुओं के साथ भंडारे के लिए। जब रविदास जी सुबह सुबह अपनी झोपड़ी से बाहर निकले, ये संत रविदास जी महाराज हैं, ये उनके अनुयायी थे। ये जो संत रविदास जी हैं ये उनके अनुयायी थे कबीर साहब जी के। तो संत रविदास जी जब झोपड़ी से बाहर निकले फ्रेश वगैरह होने के लिए, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी संख्या में जो है लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्होंने जानना चाहा रविदास जी महाराज ने कि लोग क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो इसके जवाब में जो है रविदास जी को उत्तर मिलता है कि हम जो हैं कि आमंत्रित किया हुआ है हमें भंडारे के लिए। तो रविदास जी ने पूछा कि कैसा भंडारा। तो उनके द्वारा जवाब दिया गया कि आप कहाँ रहते हो काशी के लोगों, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि यहाँ पे कबीर साहब इतना बड़ा भंडारा करने वाले हैं और आपको इसकी जानकारी भी नहीं है। तो इसको सुनकर जो है रविदास जी महाराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वापस ही अपने झोपड़ी की ओर प्रस्थान करते हैं। अब जो नेक्स्ट तस्वीर है, इसमें दिखाया गया है दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को कबीर साहब जी के नाम पर दिए जा रहे 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाते हुए शेख तकी पीर। तो जो झूठा निमंत्रण पत्र है वो सिकंदर लोधी बादशाह को भी शेख तकी द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो कबीर साहब भंडारा देने वाले हैं, उसका निमंत्रण पत्र एक ईर्ष्यावश जो है शेख तकी द्वारा सिकंदर लोधी जी को भी दिया गया ताकि वो नीचा दिखा सके। ठीक है, तो ये जो झूठा निमंत्रण पत्र है एक सिकंदर लोधी जी को भी दिया गया और सिकंदर लोधी जी भी इस विशाल भंडारे में हिस्सा बने। अगली तस्वीर में दिखाया गया है कि जो कबीर साहब ने भंडारा दिया, झूठी चिट्ठी बांटने के बाद, इसमें कबीर साहब ने प्रमाणित किया कि वास्तव में जो है कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। इसका साक्ष्य इस बात से हमें पता लगता है कि झूठा निमंत्रण देने के बाद भी एक्चुअल में कबीर साहब जो है उस समय झोपड़ी में रहा करते थे और अपने मुँह बोले माता पिता और बच्चों के साथ ही वहाँ पे अपना गुजर बसर करते थे, जो है जुलाई का काम वहाँ पे किया करते थे। तो एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति कैसे 18 लाख श्रद्धालुओं की व्यवस्था करता है भोजन भंडारे की, ताकि वो दिखा सके कि परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। और जो है यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, ये
केशव बंजारा रूप में खुद कबीर परमेश्वर हैं। केशव बंजारा रूप में खुद कबीर परमेश्वर हैं। ये सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, आप जो पीछे बैल देख रहे हैं, ये 9 लाख बैलों के ऊपर खाने पीने का पूरा सामान जो है, सामग्री, सूखा सीधा राशन और पका पकाया सामान जो है सतलोक से स्वयं लेकर आते हैं, पृथ्वी पर प्रकट होते हैं 9 लाख बैलों के ऊपर, और जो है भंडारे, भोजन भंडारे की व्यवस्था वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, बिना सिंगों वाले 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर काललोक की धरती पर उतरते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी। तो कबीर परमेश्वर ने अपना दूसरा रूप धारण करके सतलोक गए और केशव बंजारा रूप धारण किया, और 9 लाख जो है बैलों को साथ लेकर के और बंजारों को साथ लेकर के, सेवादारों को वहाँ से लेकर के पृथ्वी तल पर उपस्थित हुए और जो है विशाल भंडारे का आयोजन किया। नेक्स्ट फोटो में आप देख पा रहे हैं कि परमेश्वर कबीर साहिब जी के विशाल भंडारे में पानी की पूर्ति के लिए सतलोक से पीने के पानी की धारा पृथ्वी वाली गंगा से कई गुना स्वच्छ और स्वादिष्ट ट्यूबवेल की तरह पृथ्वी पर उतरी, जो भंडारे के पास टेंटों के पीछे गिर रही थी। तो इसमें बताया गया है कि जो जल था वहाँ पे पीने के लिए, जो पानी था, वो भी सतलोक से ही आया था। तो वो सतलोक से सीधी धार, जैसे पानी की धार ऊपर से नीचे गिरती है, तो उसी प्रकार से सतलोक से जो है पानी की धार उस भंडारे में जो है गिर रही थी, और बहुत ही स्वादिष्ट वाटर जो है वहाँ पे पीने को मिल रहा था। ये जो है नेक्स्ट फोटो में है कि काशी शहर के चौपड़ के बाज़ार में सतलोक के अति स्वादिष्ट मोहन भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म संप्रदायों के साधु संत और आम जनता, तो 18 लाख श्रद्धालु जो है भंडारे के लिए वहाँ उपस्थित हो चुके थे। विशाल भंडारे में जो झूठी चिट्ठी जो है शेख तकी द्वारा बांटने पर वहाँ पे उपस्थित हुए थे 18 लाख श्रद्धालु, जिसमें ये भी मेंशन था कि आपको जो है मोहर और असरफी भी दी जाएगी, जो कि उस समय की बहुत ही कीमती चीज़ होती थी। और ये जो है आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु भंडारा कर रहे हैं, और ये भंडारा 3 दिन तक चला, और कितनी बार भी लोग खाते उसकी कोई वो नहीं है, कितनी बार भी खा सकते थे। नेक्स्ट फ़ोटो में आप देख पा रहे हैं, ये जो बंजारा रूप में कबीर परमेश्वर हैं, केशव बंजारा रूप में जो कबीर परमेश्वर हैं, ये श्रद्धालुओं को, हर एक श्रद्धालुओं को एक कंबल और एक असरफी का वितरण कर रहे थे। जितनी बार भी लोग भंडारा कर रहे थे, जितनी बार भी श्रद्धालु भंडारा करते हैं, उतनी बार ही उनको कंबल और असरफी का वितरण किया जा रहा था। और यहाँ पे जैसे लिखा गया, भंडारा करने के बाद जाने वाले साधुओं को प्रत्येक बार सोने की असरफी, दोहर कीमती शॉल और सूखा सीधा चावल, आटा, शक्कर, घी आदि बांटते हुए केशव बंजारा रूप में कबीर साहिब जी, तो उनको जो है साथ ही साथ भंडारा तो हुआ ही, और साथ ही साथ सूखा सीधा भी उनको दिया गया, जैसे चावल, आटा, शक्कर, घी आदि भी उनको वितरित किया गया। साथ में असरफी और कंबल भी, जितनी बार भी भंडारा करते उतनी बार ही ग्रहण करते। तो बताया जाता है कि जितने भी काशी के जो महंत है, जो भी ऋषि वगैरह हैं, वो अपने श्रद्धालुओं को साथ लेकर जाते हैं उस भंडारे में, ताकि उनके पास और भी ज़्यादा जो है धन वगैरह इकट्ठा हो सके। नेक्स्ट फोटो में आप देख पा रहे हैं कि सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके कुटिया से बाहर पधारने पर आसमान से परमेश्वर कबीर जी पर सुगंधित फूल बरसने लगे तथा सतलोक से एक सुंदर मुकुट तथा चंवर उतरते हुए। इस फोटो के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो ये भंडारे का जब आयोजन हो रहा था, केशव रूप में जब कबीर साहिब खुद प्रकट हुए, तो उस समय भंडारा ये बाहर चल रहा था। उस समय जो कबीर साहिब जी हैं स्वयं झोपड़ी में बैठे हुए थे, उनके साथ रविदास जी महाराज बैठे हुए थे झोपड़ी में, और बाहर भंडारे का जो है आयोजन चल रहा था, भंडारा सभी लोग ग्रहण कर रहे थे। उस समय कबीर साहिब जी जो है झोपड़ी में बैठे हुए थे और रविदास जी साथ में झोपड़ी में बैठे हुए थे। उस समय सिकंदर लोधी जी उस भंडारे में पधारते हैं और देखते हैं कि कबीर साहिब जी कहाँ पे हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी एक रूप में उनके गुरु भी थे। तो सिकंदर लोधी का देखना होता है कि कबीर साहिब कहाँ हैं, तो वो बात करते हैं केशव बंजारा जी से कि कबीर साहिब कहाँ हैं, तो वो बोलते हैं तो वो तो उनकी मौज है, वो जब आएँ उनकी मर्जी है। तो सिकंदर लोधी जाते हैं झोपड़ी में, गेट खटाते हैं कि भाई आइए, आप बाहर आइए कबीर साहिब जी, आपने यहाँ पे भंडारा लगाया हुआ है, दर्शन दीजिए, आपके दर्शनों के लिए जनता प्यासी है कि इतना मोहन भोजन और भंडारा का जो है आयोजन आपने किया और आपकी वाह वाह हो रही है, आप चलिए पंडाल में दर्शन दीजिए उनको। तो उस समय जो है सिकंदर लोधी की विनती पर कबीर साहिब बाहर आते हैं, और बाहर आते ही तुरंत जो है उनके सिर पे आप देख पा रहे हैं कि ये मुकुट
सतलोक से उनके सिर पे मुकुट आता है और फूलों की वर्षा उन पर होने लगती है कबीर साहिब जी पे। ठीक है। और आगे वाली फ़ोटो में हम देखेंगे कि ये जो परमेश्वर कबीर जी के शीश पर स्वतः ही मनोहर मुकुट सुशोभित होते हुए रविदास जी चवर करते हुए सिकंदर लोधी मुकुट समेत दंडवत प्रणाम करते हुए, जैसे ही कबीर साहिब जी के ऊपर जो है मुकुट सुशोभित होता है, उसी समय जो है सिकंदर लोधी बादशाह जो दिल्ली के नवाब थे उस समय के, वो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है, उनको कबीर साहिब जी आशीर्वाद देते हुए। नेक्स्ट फ़ोटो में हम देखेंगे बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके हाथी पर अंबारी में बैठकर भंडारे रूपी मेले में दर्शन देते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी और बंदी छोड़ कबीर जी पर चवर करते हुए बादशाह सिकंदर लोधी और संत रविदास जी। तो जो है कि सिकंदर लोधी जी की रिक्वेस्ट पर, उनकी प्रार्थना पर कबीर साहिब जी बाहर आते हैं और सिकंदर लोधी जी उनका पूरा आदर सम्मान करते हैं, उनको हाथी पर बिठाते हैं और पूरा जो है भंडारे का दर्शन कबीर साहिब जी को करवाते हैं। हालांकि वो तो भगवान थे, उनको तो सब पता ही था क्या कुछ हो रहा है। तो सिकंदर लोधी जी स्वयं जो है कबीर साहिब को आगे अंबारी में बिठाते हैं, यहाँ पे कबीर साहिब को स्वयं अंबारी में बिठाते हैं और रविदास जी और पीछे सिकंदर लोधी जी पीछे बैठते हैं और उनके ऊपर चवर जो है करने लगते हैं। सिकंदर लोधी जो दिल्ली के उस समय के बादशाह थे। नेक्स्ट फ़ोटो में हम देखेंगे केशव और कबीर का तंबू माही मिलाप, गरीबदास 8 पहर लग गोष्ठी निज गरगाप। अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी अपने ही दूसरे रूप केशव बंजारे के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए और भंडारा जीवने के बाद सत्संग सुनते हुए साधु संत। तो जैसे कि आपने पिछले वाले फ़ोटो में देखा, जो कबीर साहिब जी हैं हाथी पर अंबारी में बैठ के भंडारे में, विशाल भंडारे में पहुँचते हैं और उस समय जो केशव बंजारा रूप में जो है, ये केशव बंजारा रूप में खुद कबीर परमेश्वर जी हैं, जो दूसरे कबीर साहिब का ही दूसरा रोल यहाँ पर कर रहे हैं। तो भंडारे में जब जाते हैं कबीर साहिब जी, तो इन दोनों की अलग अलग रूप में गोष्ठी होती है। तो इनकी वार्तालाप होती है कि आप इस पृथ्वी गंदे इस पृथ्वी लोक पे क्यों आए। तो उस विषय में जो है केशव बंजारा और कबीर साहिब जी की चर्चा होती है कि ये सब, कबीर साहिब कहते हैं कि ये सब भी तो हमारे ही बच्चे हैं। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी पैर ये बताया गया है। 8 पैर लग गोष्ठी निज गरगाप, 8 पैर यानी 8 पैर तक ये जो है इनकी ज्ञान गोष्ठी चलती है। काफ़ी श्रद्धालु जो हैं इस चीज़ से प्रभावित होते हैं और जो शेख तकी ने जो षड्यंत्र रचा था कि कबीर साहिब को नीचा दिखाने के लिए कि कबीर साहिब जो है काशी नगरी छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जो है कबीर साहिब के सामने जो है शेख तकी की लोकप्रियता कम होती जा रही थी। तो इसका विपरीत जो है रिज़ल्ट देखने को मिला कि कबीर साहिब की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ गई और जो है उनके श्रद्धालु जो हैं और ज़्यादा बढ़ गए, उनके अनुयायी और ज़्यादा बढ़ गए। अब हम अगली फ़ोटो में देखेंगे बंजारे और बैल सब लाए थे भरमाल, गरीबदास सतलोक को चले गए तत्काल। विशाल भंडारा समापन के बाद बैलों और बंजारों के रूप में पृथ्वी पर आए सतलोक के हंस वापिस सतलोक जाते समय गंगा नदी का जलस्तर एकदम बहुत नीचे हो गया था पार करते हुए। तो जो आप इस फ़ोटो में देख पा रहे हैं, जो सतलोक से जो 9 लाख बैल आए थे, जिस पर सभी भंडारे का सामान लदा हुआ आया था, तो इन 9 लाख बैल जब भंडारा समापन होने के बाद जब वापस से जाने लगे, तो वहाँ पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी से जब गुजरने लगे तो नदी काफ़ी फुल स्विम पे थी, काफ़ी जल स्तर उसकी धारा बहुत ही ज़्यादा थी। तो जब वो जो है बंजारे जो गुजरने लगे, जो बैल गुजरने लगे, तो उसमें जो जल का स्तर है वो डाउन हो गया, कम हो गया। तो जो है बैल जो हैं आसानी से गुजर सके, ये भी एक चमत्कार बड़ा उस भंडारे में देखने को मिला। अगली तस्वीर में हम देख रहे हैं कि केशव और कबीर जित मिलत भय तहाँ एक, दास गरीब कबीर हरि धरते नाना भय। केशव बंजारा जी का लीलामय स्वरूप परमेश्वर कबीर साहिब जी के शरीर में समाते हुए। तो ये फ़ोटो अंतिम की है, जब बंजारे रूप में जो बैल हैं वो भी निकल चुके थे और कबीर साहिब जो बंजारा रूप में केशव जी थे वो वहाँ पे मौजूद थे और साथ में सिकंदर लोधी जी भी वहाँ पर मौजूद थे। उस समय उनकी चर्चा हो रही थी। तो सिकंदर लोधी जी ने कहा कि बंजारा जो केशव रूप में थे वहाँ पे मौजूद थे, उनको कहा कि आप जाइए, जो है आप लेट हो रहे हैं, आपके जो बंजारे बैल हैं वो जा चुके हैं। तो उनसे कह रहे थे कि भाई वो देख लीजिए, आप उनको संभाल लीजिए। एक तरफ से कहने का मतलब ये था
तो उसी समय जो है एक और चमत्कार करिश्मा देखने को मिलता है कि जो केशव बंजारा रूप में कबीर परमेश्वर अपने दूसरे रूप में रोल कर रहे थे वहाँ पे, उन दोनों का शरीर एक हो जाता है, वो दोनों एक ही हो जाते हैं। तो पता चलता है कि कबीर साहब ही वास्तव में वहाँ पर मौजूद थे, अपने दूसरे रूप में रोल कर रहे थे, और वास्तव में जो कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, इससे ये साबित होता है। और उन्होंने ही जो है इस संपूर्ण भंडारे का आयोजन, विशाल भंडारे का आयोजन एक झोपड़ी में रहते हुए भी किया। तो इसी उपलक्ष्य में जो है आज का जो विशेष कार्यक्रम जो यहाँ पर सतलोक आश्रम मुंडका में आयोजित किया गया है, सतलोक आश्रम मुंडका मैनेजमेंट द्वारा, ये भी एक इसी तौर पर जो है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारा आयोजन किया गया है। इसका नाम इन्होंने दिव्य धर्म यज्ञ दिवस दिया है। आगे हम देखेंगे कि कुछ यहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र है, और ये जो है ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के किस ब्रह्मांडों का चित्र है। ये एक ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांडों की जानकारी है इन फोटो के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर दी हुई है। आगे जो हम देख रहे हैं ये हरट का कुआं है। हरट का कुआं का यहाँ पे मीनिंग समझाया गया है कि हम जन्मते हैं, मरते हैं, फिर किसी पशु पक्षी की योनि में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जन्म मरण का रोग यहाँ पे लगा हुआ है, काल लोक में जन्म रूपी हरट। इस हरट रूपी जो हमारा जन्म मरण का चक्कर है, जो हमारा सभी को लगा हुआ है मनुष्य योनियों को, तो ये सभी समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं कि आप जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, कबीर साहब के पास वापस से सतलोक में जा सकते हो सद्भक्ति साधना करके। जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बता रहे हैं वो हमारे बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर है, 4 वेद 18 पुराण गीता शास्त्रों के आधार पर है। ये 2 पेड़ पौधों यहाँ पे जो लगाए गए हैं, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हम अभी भक्ति कर रहे हैं वो इस प्रकार से कर रहे हैं, उल्टे पेड़ की हम साधना कर रहे हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव है वो तो नीचे है, तो मतलब ये पेड़ तना है, तो हम तने की पूजा कर रहे हैं, जबकि हमें जड़ की पूजा करनी चाहिए। हमें इस प्रकार से साधना करनी चाहिए जिससे कि पूरा पेड़ फलीभूत होगा, और जिससे फल वगैरह सब कुछ पत्ते वगैरह लगेंगे और हमें सभी प्रकार के लाभ होंगे। तो हम इस तरीके से साधना कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध, हमें शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए। ये संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। ये सभी प्रकार की चीज़ें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस प्रदर्शनी में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो है सतलोक आश्रम उनका मैनेजमेंट द्वारा यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। आप देख रहे हैं सजावट भी काफ़ी अच्छी इन लोगों ने यहाँ पे जो है गेस्ट के लिए की गई है। जो यहाँ पे मेहमान बाहर के लोग आएंगे काफ़ी भंडारे में, क्योंकि आमंत्रित जो है पूरे दिल्ली को किया गया है, पूरे दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत विश्व को आमंत्रित किया गया है इस भंडारे के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा सजावट जो है, श्रद्धा जो लोग आएंगे, जगत के समाज के जो लोग आएंगे इस भंडारे में का हिस्सा बनेंगे, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा की गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बुक भी सजा रखी हैं जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताबें हैं। गीता तेरा ज्ञान अमृत, कबीर परमेश्वर ज्ञान गंगा, वे ऑफ लिविंग, तो जीने की राह किताब है, ये संत रामपाल जी महाराज ने जेल में लिखी है। और जो मुसलमान नहीं समझे ज्ञान, कुरान भी किताब संत रामपाल जी महाराज ने अभी लिखी है। ये सभी धर्मों के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जो है कार्य कर रहे हैं। यही नहीं कि केवल हिंदुओं के लिए या फिर केवल मुसलमानों के लिए या फिर केवल सिखों और ईसाइयों के लिए, सभी लोगों के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज ये जो है कार्य कर रहे हैं। और इनका एक ही उद्देश्य है, इन किताबों से ये देखकर पता लगता है, इन किताबों पर लिखा भी हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य इन किताबों के हेडलाइन से समझ में आता है कि संत रामपाल जी महाराज पूरे जो है समाज को, पूरी दुनिया को एक करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज में की गई है। यहाँ पे और भी किताबें जो हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित, मुक्ति बोध, गीता तेरा गहरी नज़र गीता में, और कबीर सागर का सरलार्थ, यहाँ पे कबीर सागर भी रखा गया है। तो काफ़ी कुछ देखने के लिए यहाँ पे रखा गया है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा। बहुत ही सिख धर्म के काफ़ी ग्रंथ यहाँ पे रखे हुए हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जन्म साखी, ये पंजाबी भाषा में है तो पढ़ नहीं सकते, पवित्र बाइबल है, सत्यार्थ प्रकाश है, और जैन धर्म से संबंधित भी किताब यहाँ पे रखी गई है। तो इससे समझ में आता है संत रामपाल जी महाराज सर्व धर्मों के लिए जो है एक निर्णायक जो है समाज, स्वच्छ समाज बनाने के लिए एक सही भक्ति विधि देने के लिए जो कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, हिंदू धर्म से संबंधित काफ़ी किताबें हैं, मुसलमान धर्म से संबंधित कुरान शरीफ, कुरान मजीद, जीवनी जो है हज़रत मोहम्मद जी की, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, काफ़ी किताबें हैं।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे सब कुछ किया गया है। तो हम आपसे भी विनती करेंगे कि जो लोग इस भंडारे में नहीं आ पाए हैं वो अगली बार अवश्य आएँ और इस भंडारे का आनंद लें। ये तो हम केवल आपको प्रदर्शनी दिखा रहे हैं, बाकी हम अंदर का और भी नज़ारा दिखाएंगे। भंडारे में क्या कुछ व्यवस्था की गई है, पंडाल में क्या कुछ व्यवस्था की गई है, जो लोग बाहर से आते हैं एंट्रेंस में क्या कुछ इंतज़ाम जो है सतलोक आश्रम उनका टीम द्वारा की गई है, उठने बैठने के लिए खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, सभी पर चर्चा करेंगे। वो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सत साहिब।